इट्स ओवर यार, इट्स जस्ट ओवर। खैर ज़्यादा बात करने का मूड नहीं है इसके बारे में, बट आई विश आप सभी का पेपर अच्छा रहा हो। आई डू होप दैट आप लोग भी कमेंट में बताना अपने पेपर का रिव्यू। आई जस्ट मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पेपर का, लाइक जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाए थे, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ये स्पेशल रिस्पॉन्स दिया। मतलब इट मेड मी फील स्पेशल इवन दो आई डोंट थिंक आफ्टर दिस पेपर आई डू डिजर्व दैट, बट या थैंक यू फॉर दिस, या थैंक यू फॉर दिस। व्हाट हैपेंड वाज, जिस दिन मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी, हाँ पहले भी पढ़ाई करी थी बट ओके फॉरगेट दैट, क्योंकि इस दिन के बाद से ही मैंने PYQs पे एकदम जी जान लगा के फोकस करा। PYQs, एंड दिस वाज द डे फ्रॉम व्हेन आई थॉट ना यार पेपर हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड ही आ रहा है। तो उस हिसाब से ही प्रिपरेशन चल रही थी। देन पी का एग्जाम आ गया एंड इट वाज डिसेंटली गुड इनफ। फिर एक दिन का गैप। I'm not blaming anyone, anything, and before that I just wanna ask your opinions. But कैसा लगा पेपर? मैंने ना अभी तक कंपेयर करा है, मैंने ना कुछ करा है। मेरे लिए पेपर मॉडरेट था, इवन दो मेरे स्कोर शायद बता देंगे पेपर हार्ड था, लेकिन पेपर वॉज मॉडरेट कंसिडरिंग MCQs थोड़े हार्ड थे। सेक्शन डी आई थिंक बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग लगा, इंक्लूडिंग मी, कुछ पार्ट्स में, एंड देन बाकी सब फिर भी डूएबल थे। अभी उसके बारे में तो बात नहीं करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट कल तक मतलब पेपर देने से पहले के मोमेंट तक मैं सब प्रिडिक्ट कर चुका हूँ। आई प्रिडिक्टेड 40-50 के अंदर आ जाए तब भी बहुत है। 30-40 तो कैसे भी ला ही लूँगा, उतने ही अंदर ही आएंगे शायद। 40 भी जैसे तैसे आएंगे इफ़ आई एम करेक्ट, इफ़ चेकिंग आर लीनियंट, वही वैसी ही बात है। या तो शायद कंपार्टमेंट भी लग जाएगा, इस लेवल का सोच के गया था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेपर हार्ड आएगा। ये कंसिडरेशन पेपर हार्ड आएगा। पेपर खोलने के एक मोमेंट पहले तक मैं सोच रहा हूँ पेपर हार्ड ही है। फिर पेपर खोला और मेरे को खोलने की आदत लास्ट से, मैं हमेशा लास्ट से खोलता हूँ पेपर। भाई डेरिवेशन है स्फेरिकल सरफेस का, ओके वेल एंड गुड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रिज्म, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई हाँ कुछ तो कर सकते हैं। फिर शुरू किया ही बस प्रैक्टिस। व्हाट आई वाज सेइंग वाज 19 तारीख के दिन को मैंने, मुझे अभी भी याद है वो एग्जैक्ट मोमेंट, एंड वो एग्जैक्ट मोमेंट मेरे को याद भी आ गया था जब आई थिंक पेपर के लिए बस 30 मिनट बचे थे पेपर कंप्लीट करने को। मेरे सेक्शन ए बाकी है, सेक्शन बी बाकी है। बी से जब शुरू किया, फर्स्ट आई सॉ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंस। एग्जैक्टली 19 तारीख का वो मोमेंट आ गया जहाँ पे मैंने डिसाइड किया मैं नोट्स से पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने इन दिनों जो PYQs करे हैं मैं उसी के भरोसे जाऊंगा। मैंने नोट्स को कवर में रख दिया, एंड गेस व्हाट, वो क्वेश्चन देखते ही मेरे को नोट्स में एग्जैक्टली याद आ गया। मैंने इसमें इतना बढ़िया से डिफरेंस लिख के रखा था, मेरे को एक वर्ड नहीं आ रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखा, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट को डिफाइन करो। मैं फॉर्मूला लिख के आया हूँ फिजिक्स में, क्योंकि चाहिए कोइंसाइड वर्ड्स, मेरे को वही नहीं आ रहे, कैसे डिफाइन करूँ मैं। वैसे टाइम बीत गया, MCQ भी तुक्के मार दिए ज़्यादा से ज़्यादा। MCQ तो क्या था, लास्ट के 30 मिनट्स बचे राइट। मैंने सोचा 15 मिनट MCQ को दे देंगे, 15 मिनट सेक्शन भी जैसे जैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन देखा MCQ का, चलो स्किप। सेकंड क्वेश्चन देखा, हाँ ठीक है नॉलेज है, नॉलेज के बेस पे ही है। थर्ड क्वेश्चन देखा, खैर सेक्शन बी पे आ जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते सब कुछ तुक्के ही मारे, खत्म हो गया पेपर। पेपर के साथ मैं भी खत्म हो गया, जो भी है। एंड यस, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू बी स्पीकिंग एनीथिंग आफ्टर दिस हॉरेंडस परफॉर्मेंस। लेकिन पेपर था कैसा यार, एक तो मैंने कंपैरिजन नहीं किया ऑफ कोर्स, किसी भी और दूसरे पेपर के साथ कंपैरिजन नहीं कर, इसलिए मैं आपके ओपिनियन चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने देखे हो ये इंटरव्यू, ये सब किसी के भी देखे हो, लाइक मेरे हिसाब से मॉडरेट था। लेकिन सेम पेपर किसी के लिए मॉडरेट, किसी के लिए ईजी, किसी के लिए हार्ड, भाई इतने सारे मिक्स्ड ओपिनियन कैसे है। एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद मैं सोच रहा हूँ इतना डूएबल पेपर सब ने बढ़िया क्या होगा शायद। फिर हाँ, क्लासमेट्स से जब पूछा, कुछ के पेपर छूट रहे, उससे मेरे को थोड़ा तो डाउट हुआ, छूट तो मतलब बहुत तो के छूट रहे। फिर बाहर आके देखा, आई सॉ सो मेनी डिवास्टेटिंग फेसेस, जिससे भी पूछूं कंपार्टमेंट, जिससे भी पूछूं ये क्या था, या तो कंपार्टमेंट या छूट रहे या पेपर छूट। मुझे मैं आई वॉज श्योर कि मेरा आई थिंक सबसे खराब गया है, बट मे बी दिस पेपर हैड अ लॉट मोर टू टेल। अभी आप लोग बताना, एंड आई थिंक इसमें इतना टाइम वेस्ट मत करना, ऑफ कोर्स जस्ट लिख देना जो भी आप लोग का ओपिनियन हो। मैं तो यही विश करता हूँ आप सबका अच्छा गया हो, एंड जैसा भी गया हो, नाउ जस्ट कंप्लीटली फोकस ऑन केमिस्ट्री। मैं शायद खुद इससे अभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा, केमिस्ट्री में होप्स खो चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है। जितना हो सके फिजिक्स का बदला
केमिस्ट्री से ले लूँगा, अच्छा गया तब भी बदला लेना है, नहीं भी गया तब भी बदला ही लेना है, केमिस्ट्री में दिखा दो क्या चीज़ हो, डू योर बेस्ट ऑन दैट।